गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लेसन 17 स्टार्ट विथ योर सेल्फ का न्यू वर्ड्स जान चुके हैं। इसका हिंदी अर्थ भी मैंने लिखा दिया था, तो आपको याद करना है स्पेलिंग के साथ। और मैंने कहा था कि आप कविता को रीडिंग कर लेना। तो चलिए अभी हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से इस कविता के कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस पोएम के द्वारा। तो जैसे कि कविता का टाइटल है स्टार्ट विथ योर सेल्फ, शुरुआत खुद से करो या अपने आप से शुरू करो या स्वयं से शुरुआत करो। तो कविता का टाइटल कहता है कि खुद से शुरुआत करो, मतलब यदि हम कुछ काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं या किसी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप से शुरू करनी है। जैसे कि हम लोग क्लास में कहते हैं कि क्लास में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लास शांत नहीं होता, तो हम यदि शांत रहेंगे, हम खुद शांत रहेंगे, तो शायद मेरा एग्जाम्पल लेकर दूसरे शांत रह सकते हैं। इस तरह से एक दूसरे को देख करके क्लास में शांति लाई जा सकती है और पूरा क्लास को शांत किया जा सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि विश्व में शांति बनाए रखना है। तो विश्व में शांति कब बनेगी? जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब एक दूसरे से मेल मिलाप से रहेंगे, तो इसमें क्या होगा? विश्व में शांति बनेगी। तो उसका शुरुआत कहाँ से होता है? अपने आप से। यदि हम शांत रहते हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बात नहीं बढ़ाते हैं, तो दूसरा भी कोशिश ही नहीं करेगा और इस तरह से शांति अपने आप आ जाएगी। तो चलिए हम लोग पहले कविता को पढ़ेंगे। कवि कहता है, ये जो कविता है वो कहाँ से ली गई है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। द फॉलोइंग वर्ड्स वेयर रिटन ऑन द tomb of an Anglican bishop in the crypts of Westminster Abbey। तो ये कविता या निम्नलिखित शब्द इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर मठ, मतलब मठ मीन्स होता है रिलीजियस हाउस, जहाँ पे धार्मिक लोग, मतलब जो कि अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दूसरों की सेवा के लिए और प्रभु को समर्पित करके जो जीवन जीते हैं और जो उनका निवास स्थान होता है उसे ही मठ कहा जाता है। तो यह कविता या यह शब्द कहाँ से ली गई है? वेस्टमिनिस्टर मठ के कब्रिस्तान में इंग्लैंड के एक बिशप, एंग्लिकन बिशप, जो इंग्लैंड के बिशप के मकबरे या समाधि स्थल में लिखा गया था। तो किसी जो कि बहुत बड़े लोग होते हैं जिसको हमेशा याद किया करना होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि जब उस मर जाते तो उनका समाधि स्थल बनाया जाता है। तो उसी तरह ये जो बिशप है उनका समाधि स्थल में ये शब्द या ये शब्द लिखे गए थे, जिसको कि लिया गया। तो यह कविता का कवि होगा एंग्लिकन बिशप। चलिए हम लोग कविता में देखते हैं कि कविता में क्या कहता है। When I was young and free and my imagination had no limits, I dreamed of changing the world. As I grew older and wiser, I discovered the world would not change. So I shortened my sights somewhat and decided to change only my country. तो कवि इस कविता को लिखने वाले कहते हैं कि when I was young and free and my imagination had no limits। कवि कहता है कि जब मैं युवा था, जवान था और फ्री था, स्वतंत्र था, तब मेरी इमेजिनेशन, जो मेरी कल्पना थी, मेरा ख्वाब था, उनका कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं था। I dreamed of changing the world। मैं ख्वाब देखता था, मैं कल्पना करता था पूरे संसार को बदलने का। As I grew older and wiser, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और समझदार होता गया, I discovered the world would not change। मैंने पाया कि संसार बदलने वाला, संसार को नहीं बदला जा सकता। So I shortened my sights somewhat and decided to change only my family।
तब मैंने अपना जो साइट है, नज़रिया को थोड़ा छोटा किया और निर्णय लिया केवल अपने देश को बदलने का। बट इट टू सीम्ड इमूवेबल, लेकिन मैंने पाया, ऐसा प्रतीत हुआ कि यह तो अडिग था, अटल था, जिसे कि बदला ही नहीं जा सकता था। As I grew into my twilight years, in one last desperate attempt, I settled for changing only my family, those closest to me. जब मैं वृद्धावस्था में आ गया तो मैंने अंत में एक नाकाम कोशिश की। मैंने फैसला लिया कि केवल मैं अपना परिवार को बदलूं। दोज हु क्लोजेस्ट टू मी, जो मेरे नज़दीक है, जो मेरे अपने हैं। बट एलास, लेकिन हाय, दे वुड हैव नन ऑफ इट, लेकिन उनमें से किसी को बदल नहीं पाया, कोई नहीं बदला। एंड नाउ एज आई लाई ऑन माई डेथ बेड, आई सडनली रियलाइज इफ आई हैड ओनली चेंज माई सेल्फ फर्स्ट, देन बाई एग्जाम्पल आई वुड हैव चेंज्ड माई फैमिली। अब मैं जब मृत्यु शैया पे पड़ा हूँ, मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ, मुझे अचानक महसूस होती है, यदि मैं सबसे पहले खुद को बदलता तो मैं खुद का एग्जाम्पल, उदाहरण देके मैं अपना परिवार को बदल पाता। फ्रॉम देयर इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट, I would then have been able to better my country, and who knows, I may have been changed the world. और उनके इंस्पिरेशन, प्रेरणा और उनके प्रोत्साहन से तब मैं संसार को बदलने में समर्थ हो पाता, और वे जिन्हें जानते हैं, I may have even changed the world, तब मैं पूरे संसार को बदल पाता। तो यहाँ पे कवि जब वो छोटा था, मतलब जब वो युवा था, यंग था, तब वो ख्वाब देखा करता था कि पूरे संसार को बदलने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, समझदार होते गया, तो उसे लगता है कि संसार को नहीं बदला जा सकता है। तब वो अपना नज़रिया को छोटा करता, अपना साइट को छोटा करता और निर्णय लेता है कि मैं तो केवल अपना कंट्री को बदलूंगा, अपना देश को बदलूंगा। लेकिन उसको बाद में प्रतीत होता है, पता चलता है कि वो भी बदलने वाला नहीं है। अब जब वो मृत्यु शैया पे पड़ा है, तब उसे वह वृद्धावस्था में पहुंच गया, तो सोचा कि और एक लास्ट अटेम्प्ट, एक कोशिश कर लेते हैं। और उसने सोचा कि अब केवल मैं अपना फैमिली को बदलूंगा और जो मेरे नज़दीक है। लेकिन उसे लगता है कि वो भी उनमें से वो किसी को बदलने में समर्थ नहीं हो पाया। अब जब वह अपनी मृत्यु शैया, अब वह मरने वाला है, तब उसको अचानक रियलाइज़ होता है कि काश यदि वो अपने आप को पहले बदलता तो अपना एग्जाम्पल देख के वो दूसरों को बदल पाता और अपने फैमिली को बदल पाता, और उनके इंस्पिरेशन, अपने फैमिली के इंस्पिरेशन, प्रेरणा और उनके प्रोत्साहन से मिलकर वह बेटर, मतलब अच्छा से अपने देश के लोगों को बदल पाता। उसके बाद वह संसार को भी बदलने में समर्थ हो पाता। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाहते हैं कि हम यदि सोचते हैं कि हम किसी को बदल दे या फिर कहीं का सिस्टम को चेंज कर दे, तो सबसे पहले अपने सिस्टम, अपने आप को बदलना है। शुरुआत अपने आप से करना है। आपको शांति बनाना है तो सबसे पहले आपको शांत होना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है तो पहले अपने आप को बंद करना पड़ेगा कि किसी से लड़ाई झगड़ा करने से। तो इस तरह से कुछ भी काम को अगर करना हो तो हमें अपने आप से शुरू करना है, ना कि उपदेश देना है। पहले शुरू करना है, तब उसके इंस्पिरेशन हमसे कोई इंस्पायर होके वो बदल सकता है। थैंक यू।